हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंप्यूटर के संपूर्ण पाठ्यक्रम की सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात करेंगे आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क। तो दोस्तों, आकार और कार्य के आधार पर हम कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में बांट कर देखते हैं। दोस्तों, यदि हम माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूपों की बात करें तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, लैपटॉप, वर्क स्टेशन तथा पाम टॉप आदि को शामिल किया जाता है। दोस्तों, इन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन हम अपने वीडियो में आगे करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है जो डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है। दोस्तों, जो छोटे छोटे शब्द बीच में आ रहे हैं, डाटा और अनुदेश, इनको हम पिछले वीडियोस में डिटेल में कवर कर चुके हैं। इनका मतलब क्या होता है, किस को हम डाटा कहते हैं एवं किस को हम सूचना कहते हैं, प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, इन सभी के बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से की हुई है। आप हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखें। तो दोस्तों, इस तरह से मुख्य कंप्यूटर केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है जो डाटा एवं अनुदेशों को स्टोर करके रखता है। उपयोगकर्ता डंब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है तथा केंद्रीय डाटाबेस एवं प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। दोस्तों, केंद्रीय डाटाबेस एवं प्रोसेसिंग क्षमता इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर में होती है एवं जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर होते हैं वह डंब टर्मिनल के माध्यम से इस तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर से अटैच होते हैं या जुड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न कंप्यूटर की विशेषताओं को लेकर भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मेन फ्रेम कंप्यूटर की नहीं है या फिर है। तो दोस्तों, पहले हम चर्चा करते हैं नहीं है वाले प्रश्न पर। आप कौन सी विशेषता है इसका खुद अनुमान लगा लेंगे। तो दोस्तों, यदि प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेन फ्रेम कंप्यूटर की नहीं है और आपको यदि ऑप्शन ए मिलता है स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, ऑप्शन बी मिलता है डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है, ऑप्शन सी मिलता है आकार में छोटे होते हैं, ऑप्शन डी मिलता है मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं, तब आपको इन चारों में से यह पता लगाना है कौन सी विशेषता मेन फ्रेम कंप्यूटर की नहीं है। तो दोस्तों, इनका आकार बड़ा होता है। यहाँ पर हमने कहा था ऑप्शन में इनका आकार छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है जिसमें लिखा हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार छोटा होता है। चूंकि इनका आकार बड़ा होता है इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत कथन है एवं इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों, इस तरीके से कंप्यूटर की विशेषताओं को लेकर भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि मल्टी यूज़र कंप्यूटर किस कंप्यूटर को कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन यह भी होगा कि ऐसे कंप्यूटर जिनसे जुड़कर एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। तब आपको इसी ऑप्शन पर टिक करना है कि ऐसे कंप्यूटर को मल्टी यूज़र कंप्यूटर कहते हैं जिसमें एक साथ कई लोग जुड़कर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य किया जा सकता है, यह हम सभी जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। दोस्तों, आपको यह दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर इसकी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है
या हम ऐसा करके इसकी प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में यदि मेन फ्रेम कंप्यूटर को लेकर नहीं आता तो डायरेक्ट भी आ सकता है कि किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन यह भी दिया होगा कि इस किसी कंप्यूटर में दो या दो से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को यदि हम ऐड कर दें तो उनकी प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको इसी वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। यह बात मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए भी सही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। यदि अब हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग की, तो दोस्तों इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे आरक्षण, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मिनी कंप्यूटर की। दोस्तों मिनी कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। हम दोस्तों इस प्रकार से एक इक्वेशन बना सकते हैं या फिर एक तरीके से याद कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। यहां पर लिखा हुआ है मिनी कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में DEC अर्थात डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। आपको आंसर करना होगा DEC कंपनी। आपके एग्जाम में DEC का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तब आपको आंसर करना होगा डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों मिनी कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि मिनी कंप्यूटर में भी एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है। यदि हम बात करें मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसमें यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि स्थानों पर हम मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर की। दोस्तों किसी उपकरण जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर कहलाता है एम्बेडेड कंप्यूटर, जिसको लिए किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में एक अलार्म लगी हुई होती है। 10 मिनट 15 मिनट का आप टाइम सेट करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा अलार्म दिया जाता है या ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाती है। यह छोटे छोटे सिस्टम जो कि किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं, इनको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर या IC का उपयोग किया जाता है जो किसी विशेष उपकरण के कार्य को सरल बनाता है। तो दोस्तों एम्बेडेड कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है ऐसे कंप्यूटर जो विशेष कार्य या किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं, उनको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ऑटोमेशन में हम इनका यूजुअली प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ, जब CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1970 से माइक्रो कंप्यूटर का प्रारंभ किया गया। संभव क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों इस समय CPU के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका आकार छोटा होता था, इसलिए कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और
ULSI अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई। कई माइक्रो कंप्यूटर को संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तब आपको आंसर करना होगा, कई माइक्रो कंप्यूटरों को हम जोड़ देते हैं आपस में, इससे कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। दोस्तों, मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जनरल पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ नहीं भी मेंशन करते तब भी आप इसका सही आंसर एग्जाम में टिक करके आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरणों की, जिसमें शामिल है डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन। दोस्तों, इन सभी डिवाइसेस को हम माइक्रो कंप्यूटर के अंदर शामिल करते हैं एवं इनका उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि असंख्य क्षेत्रों में होता है। हम सभी जानते हैं आजकल हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, चाहे आप साइबर कैफ़े जाएं, घर पर भी पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिशियल वर्क में, गेम खेलने में, किसी भी क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण की चर्चा करी, जिसमें हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की चर्चा करी। दोस्तों, अगले भाग में हम माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, स्मार्टफोन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें। साथ ही साथ यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको सहायता प्राप्त होती है, तब आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एवं हमारी इस सुविधा का लाभ भी लें। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, निरंतर मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।